आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। डेली सुबह में 7 बजे आपको करेंट अफेयर क्लास मिल जाएगा। 10 से 12 मिनट का पढ़ाऊंगा और करेंट अफेयर पढ़ने आए हो तो करेंट अफेयर ही पढ़ाऊंगा। करेंट अफेयर के नाम के ऊपर आपको जीके, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का ज्ञान नहीं दूंगा। 2 घंटे का क्लास नहीं कराऊंगा ताकि आपको भी लगे बहुत पढ़ लिए और 10 दिन के बाद पता चले भैया टेम्पू जैसा दिमाग है और ट्रक वाला माल लोड कर लेंगे। समझ ही नहीं यार, याद ही नहीं हो रहा है। लेकिन इतना विश्वास के साथ बोल रहा हूं, करेंट अफेयर दोस्त डेली सुबह में 10 से 12 मिनट पढ़ाऊंगा और जितना भी पढ़ाऊंगा एग्जाम में करेंट अफेयर आपका बनेगा। अब तो बहुत ज्यादा बन रहा है, क्वेश्चन बार नहीं बनेगा, लेकिन ईमानदारी से पढ़ना। आज 23 मई है, 23 मई का सारा क्वेश्चन कवर करूंगा। डेली सुबह 7 बजे आपको क्लास मिल जाएगा और 1 से हालांकि अप्रैल तक का संपूर्ण पीडीएफ आपके कोर्स में अपडेट होगा। चाहे आपने जीके जीएस बूस्टर कोर्स लिया हो या फिर करेंट अफेयर वाला कोर्स लिया हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, कोई भी कोर्स लिया हो, 1 से 23 मई का पूरा करेंट अफेयर का नोट्स, आपको नोट्स भी नहीं बनाना है, वो टेलीग्राम पर आज शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? अत्यधिक या कम वर्षा से होने वाले अप्रत्याशित वित्तीय नुकसान से व्यवसाय और किसानों को बचाने में मदद करने के लिए एनसीडीएक्स ने भारत का पहला मौसम संबंधी डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग अनुबंध लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है रेन मुंबई। अब ये क्या है? देखो सिंपल सा बात बोल रहा हूं, आप किसान हो या आप व्यापारी हो, ठीक है? अब मान लो बारिश ही नहीं हुआ, आपने खेती कर दिया तो फसल बर्बाद। आप व्यापारी हो, आपका माल ही नहीं बिक रहा है, बिक्री हो रहा है, आप बर्बाद, आपका नुकसान। अब क्या होगा? अगर आप थोड़ा थोड़ा पैसा इस सिस्टम पर जो बनाया गया है इसमें लगाओगे ना, और आपदा में या किसी भी नुकसान की भरपाई आपको ये सिस्टम करेगा। एक तरह से ना ये इंश्योरेंस बोल सकते हो। क्या है दोस्त? एक तरह से इंश्योरेंस हो, किसान हो, जो भी हो, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट इसमें करना पड़ेगा। एक तरह से एलआईसी बोलो, थोड़ा थोड़ा पैसा हम रख रहे हैं बचाकर सेविंग के नाम पर। इसमें अगर हम डूब गए, मेरा खेती बर्बाद हो गया, तो यह सिस्टम हमको बचा लेगा, यही बोल रहा है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम दिया गया रेन मुंबई। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? देखो मॉर्गन स्टैनली जो संस्था है, इसने एक जो रिपोर्ट जारी की है वित्त वर्ष 27 के लिए, भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का पूर्ण अनुमान कितना प्रतिशत बढ़ाया है? तो 6.7% तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? 2026 में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की बात कर रहा है, द्वारा सीबीआई नोटिस की प्राथमिकता सत्यापित करने के लिए लॉन्च किए गए एआई आधारित हेल्प बोर्ड अभय का अनुमोदन किसने किया है? अब ये क्या बोल रहा है? एक सिस्टम बनाया गया है, एक एआई चैटबॉट जिसका नाम है बाबू अभय। अब देखो सीबीआई के पास बहुत सारा नोटिस होता है, बहुत सारा कंप्लेन होता है। अब वो कंप्लेन फर्जी है कि रियल है, इन सबका पता, सबका डाटा इस एआई चैटबॉट पर जो है वो अपडेट रहेगा। ठीक है, तो इसका जो उद्घाटन है कौन किया है? इनॉग्रेशन तो जस्टिस सूर्यकांत, ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? 2026 में भारत में कौन सा राज्य राष्ट्रीय अनुपालन नवीकरण और विनियमन पहल के द्वितीय चरण में अंतर्गत सभी प्राथमिकता वाले क्षेत्र को पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है? अब ये क्या बोल रहा है भैया? राष्ट्रीय अनुपालन न्याय न्यूनीकरण, ये सब क्या है? देखो ये सिस्टम है दोस्त, एक स्कीम है। जैसे मान लो आप किसी राज्य में रह रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे सरकारी योजनाएं हैं या आपको व्यापार करना है, तो आप देखते होंगे अक्सर व्यापार करने जाओ तो बहुत जल्दी लाइसेंस नहीं मिलता है, बहुत जल्दी आपको अप्रूवल नहीं मिलता है, बहुत जगह से यहां साइन, वहां दौड़ो, यहां दौड़ो, ऐसे करो, वैसे करो। लेकिन ये सबको कम कर दिया गया है, यानी थोड़ा सा सिस्टम ढीला कर दिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग व्यापार कर पाए, सरकारी नियमों से जुड़ पाए। ठीक है, और ये सबको सही तरीके से लागू करने वाला राज्य बन चुका है आपका त्रिपुरा। ठीक है ना, समझ में आया होगा ना? अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? 26 में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कुल कितने बजट के साथ नागालैंड कॉफी मिशन का शुभारंभ किया है? नागालैंड में कॉफी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ना
नागालैंड कॉफी मिशन शुरू किया गया है, 175 करोड़ रुपए का किसान को मदद किया जाएगा। ठीक है, अगला, अच्छा नागालैंड के बारे में पढ़ लेते हैं। यहां पर लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1, 7 विधानसभा सीट है। आशुतोष कुमार नई नियुक्ति हुई है नागालैंड के मुख्य न्यायाधीश का, तो याद रखना है। नंद किशोर यादव नए राज्यपाल बने नागालैंड का, तो यह भी याद रखना है। मुख्यमंत्री 15 जिला पड़ता है यहां पर नागालैंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, देखो आपको पता होगा जो आप यूपीआई इस्तेमाल करते हो, फोन पे, गूगल पे, रेजर पे, व्हाट्सएप पे, एक्सिस पे, जो यूपीआई इस्तेमाल करते हैं, इसकी शुरुआत दोस्त अप्रैल 2016 में हुई थी। इसका 10 साल पूरा हो गया। ठीक है, 10 साल पूरा हो गया। यूपीआई ने 10 वर्ष पूरे किए और दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम भुगतान प्लेटफॉर्म बन गया है यूपीआई। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वैश्विक रियल टाइम भुगतान लेनदेन में भारत की हिस्सेदारी की सही? अच्छा, दुनिया भर में जो लेन देन हो रहा है ना यूपीआई के माध्यम से, सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन भारत में होता है। कितना परसेंट? 100%। अगर पूरे विश्व भर में 100% लेन देन यूपीआई से हो रहा है ना, तो उस 100% में 50% अकेले भारत में हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, देखो आंध्र प्रदेश का ना आबादी गिर रहा है, तो वहां की, अब तो पहले सुनते थे हम दो हमारे दो, अब ये सरकार इस सिस्टम को नहीं मान रही है। सरकार बोल रही है लोगों की जरूरत है। ठीक है, सरकार क्या बोल रही है, आंध्र प्रदेश ने घटती प्रजनन दर से निपटने के लिए एक नई जनसंख्या नीति की घोषणा की है। इस नीति के तहत तीसरे बच्चे के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए क्या प्रोत्साहन प्रस्तावित किया गया है, तो अगर आप आंध्र प्रदेश में और तीसरा बच्चा पैदा करते हैं तो आपको 30,000 रुपए इंसेंटिव के रूप में दिया जाएगा। अगर भूल से चौथा बच्चा पैदा हो गया तो 40,000 रुपए लूटो। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अच्छा अगर आंध्र प्रदेश की बात करें, 25 लोकसभा, 11 राज्यसभा, 175 विधानसभा सीट है। लिसा गिल नई नियुक्ति हुई है यहां के मुख्य न्यायाधीश की। एस अब्दुल नजीर तो राज्यपाल थे बहुत दिन से, चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री। 28 जिला है आपका आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, देखो 26 में भारत का कौन सा राज्य 1 जून 26 से आनंद विवाह अधिनियम 1909 को लागू करेगा, जिससे सिख दंपतियों को आनंद कारज समारोह के माध्यम से संपन्न विवाह को सीधे पंजीकृत करने की अनुमति मिली है। अब देखो जो सिख धर्म में जो विवाह होता है ना रीति रिवाज से, उसको आनंद कार्य बोलते हैं। ठीक है, अब देखो मान लो हिंदू धर्म में विवाह हुआ, शादी वगैरह करवा लिए। ठीक है, अब वो शादी आपका रियल है कि नहीं है, इसका प्रमाण क्या है? भाई देखो 90% हिंदू धर्म में शादी होता है, पंडित जी आते पूजा करवाते हैं, लेकिन उसका रजिस्टर नहीं करते हैं। बहुत कम लोग जाकर कोर्ट में रजिस्टर करवाते हैं। ठीक है, अब सिख धर्म में क्या है, जो शादी विवाह होता है उसको आनंद कार्य समारोह बोला जाता है। अब ये जो बाबू जो भी समारोह होगा ना, इसका जो भी आपके पास प्रूफ होगा, इसको लेकर कोर्ट में जाएंगे ना, आपको सीधा रजिस्टर में आपको नामांकित कर लिया जाए, आपको सर्टिफिकेट, कोई झंझट नहीं हो। तो ये लागू करने वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। ऑप्शन नंबर हमारा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, अच्छा सिक्किम के बारे में, 1 लोकसभा, 1 राज्यसभा, 32 विधानसभा। जस्टिस ए मोहम्मद नई नियुक्ति हुई है सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश का। ठीक है, ओम प्रकाश माथुर यहां के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री 4 जिला पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, देखो मिजोरम अदरक मिशन का 26 में कुल कितना राशि आवंटित किया गया है? वैश्विक रूप से वहां पर किसान को अदरक उगाने के लिए, मतलब प्रोत्साहित करने के लिए ना एक मिशन चलाया जाए, जिस मिशन का नाम है मिजोरम अदरक मिशन। इसके लिए 189.79 करोड़ रुपए आवंटित किया गया। आपको पता होगा मिजोरम के 2 अदरक के किस्म को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग मिल चुका है, आपको पता होगा। थिंगुपुई अदरक और किसको? थिंगलैंडम अदरक को, 2 को भौगोलिक संकेत मिल चुका है। कहां का है जीआई टैग? तो मिजोरम का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, 26 में भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान ने पुणे ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के किस कार्यक्रम के अंतर्गत जलवायु तकनीक स्टार्टअप इंक्यूबेशन केंद्र का, अच्छा क्वेश्चन पता है क्या बोल रहा है? अब देखो क्या हो रहा है आज के डेट में ना, मौसम इतना चेंज हो रहा है, अगर कोई भी नई स्टार्टअप है, कोई भी नई थॉट है, आइडियाज है, तो मौसम विज्ञान के केंद्र में काम करेगी, जलवायु परिवर्तन को
परिवर्तन को लेकर काम कर रही है, जो एयर पॉल्यूशन है इसको लेकर काम कर रही है, तो उन सारे स्टार्टअप को क्या हेल्प किया जाएगा, ठीक है, उनको राशि भी हेल्प की जाएगी इस सब के लिए, प्लस एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए ताकि लोगों को एकदम सटीक जानकारी मौसम की मिल पाए। तो इसके लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? मिशन मौसम, ऑप्शन नंबर बी। तो ये था आपका करेंट अफेयर कब का? ये था करेंट अफेयर आपका 23 मई का। 1 से 23 मई का संपूर्ण पीडीएफ आपको आज ही उपलब्ध अवेलेबल करवा दूंगा टेलीग्राम के ऊपर। बाकी जितना भी मेरा नोट्स है, स्टैटिक जीके हो गया, इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर हो गया, या फिर इंपॉर्टेंट जीके नोट्स हो गए, साइंस हो गया, हर एक नोट्स आपको जीके जीएस बूस्टर में अवेलेबल होगा। वहां पर आप जाकर चेक कर सकते हैं, बहुत लोगों ने लिया है, आप सभी को वहां पर दिख जाएगा। तो कम से कम एक लाइक कर देना, नोटिफिकेशन वीडियो का जाए या ना जाए, रोज सुबह 7 बजे आपको ये क्लास इसी चैनल पर मिलेगा। ठीक है दोस्त।